हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 एलिमेंट्री सर्किट्स को आज मैं लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है और इसकी संरचना क्या है। तो क्लास 12 का ये चैप्टर 6 का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सेल An electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. An electric cell is a device which converts chemical energy into electrical energy. दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है केमिकल रिएक्शन से करंट को पैदा करने का एक यंत्र है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू करंट को पैदा करने का क्या है, एक यंत्र है। इसलिए जो सेल रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं यानी वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, फिर बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी क्या है, तो सेल इज ए स्मॉलर यूनिट व्हाइल बैटरी इज लॉन्गर। यानी सेल क्या है, सेल एक छोटी इकाई है जबकि बैटरी क्या है, एक बड़ी इकाई है। कई बार हम सेल की जगह पे बैटरी का भी प्रयोग करते हैं। वर्किंग ऑफ बोथ इज सेम, दोनों की वर्किंग सेम है। बोथ कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी दोनों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वर्किंग दोनों की क्या है, सेम है। फिर डिफरेंस क्या है सेल और बैटरी के बीच, सेल और बैटरी के बीच फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी इज दैट सेल इज अ सिंगल यूनिट which converts chemical energy into electrical energy while battery is the group of cells which all converts chemical energy into electrical energy। यानी जो बैटरी है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सभी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेल के प्रकार के बारे में। कितने टाइप्स के सेल होते हैं, तो सेल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सेल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी सेल कौन से होते हैं। प्राइमरी सेल जो होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल कैसे सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं, केवल एक ही बार यूज में आते हैं। इन्हें हम प्राइमरी सेल कहते हैं। यानी प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन। इनमें हम लिख सकते हैं प्राइमरी सेल्स
कैन नॉट बी चार्ज्ड अगेन। यानी प्राइमरी सेल जो हैं ये यूज एंड थ्रो वाले हैं, इन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं, एक बार यूज़ कर लिया बेकार हो गए। यानी प्राइमरी सेल में आपका हो गया घड़ी का सेल हो गया, रिमोट का सेल हो गया, ये एक ही बार में केमिकल सब्सटेंस की पूरी केमिकल एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस उसमें है उसकी केमिकल एनर्जी का पूरा यूज़ कर लेते हैं, इससे उसमें धारा चालन बंद हो जाता है और उसमें धारा चालन बंद हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि जो प्राइमरी सेल है फिर से वर्क करना स्टार्ट कर दे तो उस सेल के अंदर हमें केमिकल सब्सटेंस को फिर से डालना होगा, इसलिए प्राइमरी सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ये केवल एक ही बार चार्ज किए जाते हैं। प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चार्ज अगेन, ठीक है, इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ये घड़ी का सेल हो गया, टार्च का सेल हो गया, रिमोट का सेल, ये सारे एक ही बार यूज होते हैं। ये जो प्राइमरी सेल हैं, प्राइमरी सेल्स आर दो सेल्स इन विच इनरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें इनरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, या तो पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, इनरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस इसमें होती हैं। वंस दे गेट डिस्चार्ज्ड यू कैन नॉट रिचार्ज देम अगेन, यानी एक बार वो डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा आप उन्हें दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। तो सेकेंडरी सेल फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि एक बार यूज में लाए जाने के बाद पुनः यूज में आ जाते हैं। एक बार यूज में लाए जाने के बाद क्या होता है, पुनः लाए जा सकते हैं। सेकेंडरी सेल कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन, इन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल्स कैन बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन, इन्हें हम बार बार चार्ज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन्हें हम बार बार चार्ज कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल को हम बार बार चार्ज कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल में क्या हो गया, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, इन्हें हम बार बार चार्ज कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी। जो सेकेंडरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल में क्या होता है फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेल में जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में रिस्टोर कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसी केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके दे देते हैं। ये रिस्टोरेज यानी ये चार्ज रिस्टोरेज डिवाइस है, रिचार्जेबल डिवाइस है। ये चार्ज को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें यही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देता है। जो सेकेंडरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल्स आर दो सेल्स इन विच रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें कैसी रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस तो जानते होंगे, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक टू रिएक्शंस, यानी जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाए पुनः रिएक्शन में। प्रोडक्ट आर कन्वर्ट बैक टू रिएक्शंस, यानी प्रोडक्ट बना और वो दोबारा रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे पानी जो बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी में पिघलना और पानी का बर्फ़ में जमना, ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगला जैसे केमिस्ट्री में समझो, जैसे मान लो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन N2+3H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। ये तो पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में। N2 और 3H2 मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और इस रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, N2+3H2
2NH3 ये अमोनिया बनती है। तो ये जो अमोनिया है इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग इनटू नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी रिवर्स डायरेक्शन में फिर से इसी में टूट जाती है। इधर से बना ये और इसके बाद ये फिर टूट के, यानी प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड बैक टू रिएक्शंस, ये फिर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूट जाती है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंडरी सेल है उनमें रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेल के बारे में सबसे पहले एलिसाल्ड्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक, इटालियन वैज्ञानिक एलिसाल्ड्रो वोल्टा ने बताया था। किसने बताया था? साल्ड्रो वोल्टा, इटालियन वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम इन्होंने हमें सेल के बारे में बताया था। ठीक है, सर्वप्रथम सेल के बारे में हमें इन्होंने बताया। ठीक है, अब बात करते हैं सेल की संरचना कैसी होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेल की संरचना के बारे में। सेल की संरचना कैसी होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, सेल की फ्रेंड्स संरचना कैसी होती है? तो सेल की जो सामान्य संरचना है वो बहुत सिंपल होती है। सेल की सामान्य संरचना क्या होती है? बहुत सिंपल होती है। सेल की सामान्य संरचना बहुत सरल होती है। इसमें क्या होती है? धातु की 2 छड़ें होती हैं। सेल की जो सामान्य संरचना है फ्रेंड्स वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है? धातु की 2 छड़ें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स या प्लेट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स या प्लेट कहते हैं। इलेक्ट्रोड्स या प्लेट कहते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोड्स या प्लेट कहते हैं। इसमें 2 धातु की छड़ें होती हैं जो किसी बर्तन में रखे द्रव में डूबी रहती हैं और इसमें जो द्रव भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये किसी बर्तन में भरे द्रव में डूबी रहती हैं और इस जो जिसे हम विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इस द्रव की यह विशेषता होती है, इन प्लेटों को इसमें डुबोने पर एक प्लेट पर पॉजिटिव तो एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक प्लेट पर पॉजिटिव, एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इसे कहते हैं एनोड और इसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्लेट को एनोड तो दूसरी प्लेट को कैथोड कहते हैं। कुछ इस प्रकार से सेल की संरचना होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इन सभी बातों पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।